फिल्म अलास्का में शुरू होती है। विंस्टन नामक एक व्यक्ति एक अलग केबिन में है। इससे ठीक पहले कि FBI एजेंट उसे गिरफ्तार करने के लिए अंदर घुसते हैं। उसकी मुलाकात डिप्टी मार्शल मैडलिन हैरिस से होती है, क्योंकि विंस्टन मोरेटी नामक एक अपराध सरगना से निपट रहा है। अपनी जान बचाने के प्रयास में विंस्टन पूरी छूट के बदले में मोरेटी के खिलाफ गवाही देने की पेशकश करता है। मैडलिन अनिच्छा से सहमत हो जाती है। मैडलिन विंस्टन को लेकर जाती है क्योंकि वे गवाही के लिए सिएटल जाने वाले होते हैं। वे विमान में सवार होते हैं और उनकी मुलाकात उनके पायलट डेरिल बूथ से होती है। वो उड़ान भरता है और मैडलिन उसके सिर के पीछे खरोंच देखती है, लेकिन बूथ इसे व्यावसायिक खतरा बताकर टाल देता है। फिर विंस्टन नीचे फर्श पर देखता है और असली डेरिल बूथ से संबंधित दस्तावेज और तस्वीरें देखता है। वो मैडलिन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है ताकि उसे चेतावनी दे सके, लेकिन उसे लगता है कि वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। पायलट विंस्टन को बीमारी का बैग देने के लिए मुड़ता है और मैडलिन को उसके हाथ पर खून से सना हुआ घाव दिखाई देता है। फिर वो उससे पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वे सिएटल जा रहे हैं, जबकि उसने इसका जिक्र नहीं किया था। ये महसूस करते हुए कि वो उसे समझने लगी है, पायलट खुद को एक हिटमैन, जिसका असली नाम कभी नहीं बताया गया, बताता है, जिसे मोरेटी ने विंस्टन को मारने के लिए भेजा था ताकि उसे और मैडलिन को वन्यजीवों के लिए कहीं छोड़ दिया जाए। मैडलिन हिटमैन से लड़ती है और बेहोश हो जाती है। विंस्टन हिटमैन से मोरेटी के साथ अपने व्यवहार के बारे में बात करता है। ठीक उसी समय मैडलिन जागने लगती है। वो एक टेजर निकालती है और हिटमैन के वापस आने पर उसे तैयार रखती है और उसे बांधने से पहले उसे बेहोश कर देती है। मैडलिन विंस्टन की जंजीरें खोलती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। मैडलिन विमान को जमीन पर गिरने से ठीक पहले अपने नियंत्रण में ले लेती है। विंस्टन को पता चलता है कि हिटमैन को उसके और उसकी मां के बारे में जानकारी मिली है ताकि वो उसे सहयोग करने के लिए धमका सके। वो मदद के लिए संपर्क करने की कोशिश करती है और साथ ही डिप्टी कैरोलिन वैन ज़ैंट से संपर्क करती है ताकि उसे सचेत किया जा सके कि यात्रा से समझौता किया गया है और मोरेटी के साथ काम करने वाले विभाग में कोई लीक हो सकती है। कैरोलिन जांच करती है, जबकि मैडलिन भी एक अन्य पायलट हसन मोनिब अभट के संपर्क में आती है, जो उसे एंकोरेज में उतरने के रास्ते पर आसमान में मार्गदर्शन करता है। मैडलिन को बाद में पता चलता है कि असली डेरिल बूथ की भयानक तरीके से हत्या कर दी गई थी। हिटमैन होश में आता है और मैडलिन को उसके अतीत की एक घटना के बारे में ताना मारना शुरू कर देता है। वो बताता है कि उसकी देखभाल में किसी को जिंदा जला दिया गया था और मरने के लिए छोड़ दिया गया था। मैडलिन हिटमैन को फिर से बेहोश कर देती है और विंस्टन उसे खुद को समझाने के लिए कहता है। मैडलिन बताती है कि उसे मेक्सिको में मारिया नाम की एक महिला की देखभाल करने के लिए बनाया गया था, जिसका प्रेमी कार्टेल के साथ व्यापार करता था। मारिया ने बिना किसी निगरानी के नहाने के लिए कहा और मैडलिन ने प्रोटोकॉल के खिलाफ होने के बावजूद उसकी बात मान ली। एक शिकारियों ने खिड़की से मोलोटोव कॉकटेल फेंक दिया और चूंकि मारिया को बाथटब से हथकड़ी लगाई गई थी, इसलिए वो भागने में असमर्थ थी और मैडलिन उसे बचा नहीं पाई। उसे डेस्क जॉब पर डिमोट कर दिया गया और तब से वो अपनी गलती से परेशान है। कैरोलिन मैडलिन से फिर से संपर्क करती है और कहती है कि उसकी मदद के लिए एंकोरेज में एक टीम इंतजार कर रही है। मैडलिन को शक होने लगता है कि कैरोलिन ही लीक हो सकती है। वो डिप्टी डायरेक्टर कॉलरिज से संपर्क करती है ताकि उसे स्थिति के बारे में सचेत कर सके और कैरोलिन को पकड़ने की कोशिश कर सके। समुद्र तट पर जहाज के मलबे का सामना करने के बाद मैडलिन और विंस्टन हसन को उनके स्थान के बारे में सुराग देने में सक्षम होते हैं। इससे उसके रडार को उन्हें पकड़ने में मदद मिलती है और उन्हें मार्गदर्शन करना आसान हो जाता है। विमान एक पहाड़ की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। मैडलिन मुश्किल से उससे टकराने से बचती है, लेकिन बर्फ के एक बड़े ढेर से टकरा जाती है। जैसे ही वो ऊपर की ओर उड़ती है, हिटमैन का चाकू नीचे गिर जाता है और उसकी मुट्ठी में आ जाता है। वो खुद को छुड़ाना शुरू कर देता है और मैडलिन के चश्मे चुराने के बाद अपनी हथकड़ी खोल देता है। हिटमैन खुद को छुड़ाता है
और मैडलिन का गला घोंटने की कोशिश करने से पहले विंस्टन को 2 बार चाकू मारता है। विंस्टन चाकू निकालता है और हिटमैन द्वारा इस्तेमाल की जा रही बेल्ट को काट देता है और मैडलिन उसे सीने पर एक फ्लेयर मारकर और फिर आग बुझाने वाले यंत्र से बेहोश करके उसे अशक्त कर देती है। मैडलिन विंस्टन को प्राथमिक उपचार देती है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा खून बह रहा है और वो बेहोश होने लगा है। वो हसन से संपर्क करती है और एंकरेज पहुंचने का तेज तरीका ढूंढने की कोशिश करती है और वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, भले ही इसका मतलब ये हो कि उनका ईंधन तेजी से खत्म हो जाएगा। लेकिन वो विंस्टन को मरने नहीं देने की कसम खाती है। विंस्टन अपने किए गए अपराधों के लिए माफी मांगना शुरू कर देता है। इससे उसे याद आता है कि उसने विंस्टन से कहा था कि वो पैसे कहाँ भेज रहा है, क्योंकि ये वही जगह है जहां से कोलरिज ने कहा था कि वह आ रहा था। इससे उसे एहसास होता है कि कोलरिज ही लीक था। वो कैरोलिन से अपनी गलती स्वीकार करने और उसे चेतावनी देने के लिए संपर्क करती है कि कोलरिज उसके लिए आ रहा है। मैडलिन लैंडिंग स्ट्रिप की ओर उड़ना शुरू कर देती है। वो कैरोलिन से फिर से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोलरिज उसे जवाब देता है, जो मैडलिन को बताता है कि कैरोलिन एक घातक कार दुर्घटना में फंस गई है। संभवतः मोरेटी के गुंडों में से एक ने उसे टक्कर मार दी। मैडलिन कोलरिज पर भड़क जाती है और कहती है कि वो जानती है कि वो लीक है और वो उसका पर्दाफाश करेगी। हिटमैन फिर से हमला करने की कोशिश करता है और मैडलिन उसे 2 बार गोली मारती है। हसन पागलों की तरह मैडलिन का मार्गदर्शन करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका ईंधन खत्म होने लगता है और विंस्टन बेहोश होने लगता है। मैडलिन के खराब लैंडिंग के दौरान पुलिस और पैरामेडिक्स मौके पर इंतजार करते हैं। विमान का दरवाजा खुलता है और हिटमैन विमान से बाहर निकल जाता है, पट्टी पर उतरता है, जहां उसे एक ट्रक द्वारा कुचल दिया जाता है। विमान रुक जाता है और विंस्टन जाग जाता है। विंस्टन के लिए मेडिक आते हैं। मैडलिन हसन से एक पल के लिए आमने सामने मिलती है, जब तक कि वो मोरेटी के गुंडों में से एक को विंस्टन के साथ एम्बुलेंस में जाते हुए नहीं देख लेती। मैडलिन समय पर दौड़कर आती है और देखती है कि हत्यारा विंस्टन का दम घोंटने की कोशिश कर रहा है, जब तक कि वो उसे गोली नहीं मार देती। वो हत्यारे का फोन लेती है और सीधे कोलरिज से बात करती है और उसे आश्वस्त करती है कि वह नीचे जा रहा है।